यहाँ एक सच्ची कहानी है जिसमें एक दिन अचानक रमेश नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका मिलन यमराज से होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे यहाँ गलती से लाया गया है। उसे वहाँ अपने पाप और पुण्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। वापस अपने शरीर को धारण करके वो बहुत खुश होता है और जो पाप के बारे में उसे पता चला था उसने उन्हें सुधारा और कसम खाई कि वह वो पाप दोबारा कभी नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं रमेश की कहानी और जानते हैं उसने क्या पाप किए, क्यों उसकी मृत्यु हुई, यमराज के दूतों ने उसे क्या सलाह दी और कैसे उसे भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमेश देहरादून सिटी में रहता है और वो एक पहाड़ी लड़का है। उसका गांव पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड स्टेट देवी देवताओं का निवास के लिए प्रसिद्ध है। रमेश का परिवार हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। उसके परिवार को एक ऐसी सिद्धि प्राप्त है जिसकी वजह से वो जड़ी बूटियों से ऐसी दवा बनाते हैं जिससे मनुष्य के सारे रोग पल भर में ठीक हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं रमेश की मृत्यु कैसे हुई। रमेश रोजाना अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाया करता था। उसका बिजनेस में लॉस हो रहा था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था और खोया खोया रहता था इस बात से कि पैसे कैसे कमाए जाएं। एक दिन वो अपनी शॉप के लिए निकला ही था कि अचानक उसका सीढ़ियों से पैर फिसला और उसका सर जमीन में पड़े पत्थर पर जा लगा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। रमेश की आंखें चौंधिया गई और उसकी आंखों के आगे एक तेज सफ़ेद रोशनी छा गई। उसे लोगों के शोर की आवाज़ आने लगी जो भागते भागते चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था, रमेश जी आप ठीक तो हैं? कोई कह रहा था, पानी लाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। जैसे ही रमेश की आंखों से रोशनी कम हुई तो उसने देखा उसकी बॉडी सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है और घर और मोहल्ले के लोगों ने उसे घेरा हुआ है। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि सीढ़ियों से गिरने से वो कैसे मर सकता है। वो अपनी बॉडी के पास जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए लोगों को हटाया तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ लोगों के आर पार जा रहा है। वह सीधा आगे बढ़ते हुए अपनी बॉडी के पास गया और बॉडी को छुआ। उसने महसूस किया कि वह अपनी बॉडी को नहीं छू सकता है। थोड़ी ही देर में उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह अब एकमात्र हवा के रूप में है जो किसी के भी आर पार जा सकता है लेकिन किसी को छू नहीं सकता। यमराज के दूतों से मिलन और पाप का सत्य। भावुक आंखों से वह अपने परिवार को रोते हुए देख रहा था। तभी उसे दो सफ़ेद रोशनी अपनी ओर आते हुए नजर आई। पहले तो वो डरा उनको देख के, लेकिन सफ़ेद रोशनी से आवाज़ आई कि हमसे मत डरो, हम यमराज के दूत हैं और तुमको लेने आए हैं। तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुमको अब हमारे साथ चलना होगा। रमेश ने भी बिना क्वेश्चन पूछे उनके साथ जाने को राजी हो गया। उसके राजी होते ही वह उनके साथ हवा में उड़ गया और थोड़ी ही देर में वह बादलों के बीच जा पहुंचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां बहुत सारी उसकी जैसी रोशनियां या यूं कहें कि आत्मा एक लाइन में बैठी हैं। उनके आगे एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी में एक बड़ी सी पुस्तक लेके उनके आगे बैठा है। रमेश ने जब ये प्रश्न यमराज के दूतों से पूछा कि वह बुक लिए कौन बैठा है, दूतों ने बताया कि वह चित्रगुप्त महाराज हैं और उनके पीछे जो राजगद्दी में बैठे हैं वह यमराज महाराज हैं। यहाँ व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उसी से यह तय किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग भेजना है या नर्क। रमेश बहुत डर गया था यह सोच के कि आगे क्या होने वाला है। जब उसका नंबर आया तो उसे चित्रगुप्त महाराज ने कुछ देर किताब में देखकर बताया कि यह वो इंसान नहीं है जिसकी मृत्यु होनी चाहिए थी। इसे वापस इसकी बॉडी में छोड़ के आओ और जिसकी मृत्यु होने वाली है उसे लेकर आओ। चित्रगुप्त की आज्ञा मानकर दूत रमेश को ले जाने लगे। उस समय रमेश यह जान के खुश हुआ और उसने दूतों से पूछा कि मैंने यहाँ आकर ये जाना कि वास्तव में कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है, उसी के कारणवश इंसान को दंड दिया जाता है। महाराज मुझे बताएं, मैंने अपने जीवन काल में क्या पाप किए हैं
और उन पापों का मुझे निवारण बताएं। तब दूत ने कहा, जिस सिद्धि के कारण तुम चमत्कारी दवा बनाते हो जड़ी बूटियों से, उसको पैसों में बेचना बंद कर दो। तुम्हारे परिवार ने हमेशा उस शक्ति का मान रखा है और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। तुम उस पाप के भोगी बन रहे हो और आज से ही यह पाप करना बंद कर दो। निस्वार्थ भाव से जन कल्याण करो। दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। रमेश की उसकी दुनिया में वापसी। रमेश समझ चुका था कि उसने क्या पाप किए हैं और क्यों उसके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में उसे दिन प्रतिदिन लॉस हो रहा था। रमेश यह सोच ही रहा था कि तब तक यमराज के दूतों ने उसकी पीठ में हाथ रखकर उसे धक्का मारा और अगले ही पल रमेश चिता से उठ खड़ा हुआ। परिजन उसे देख के डरे, मगर उसकी माँ उसे देख के उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। रमेश भी भावुक हो चुका था, वह भी रोने लगा। रमेश को समझ आ चुका था अपने माता पिता का महत्व अपने जीवन में, जिनसे वह लड़ता रहता था पैसों को लेके। आज उसका सर अपने माता पिता के सामने झुका हुआ था। उसे लगा जैसे साक्षात हनुमान जी उसको दर्शन दे रहे हों। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने की कसम खाई। यमराज के दूतों से आखिर गलती कैसे हुई? रमेश की वापसी के अगले दिन सेम टाइम दूसरे मोहल्ले में रमेश नाम के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उसका घर भी पीपल के पेड़ के पास ही था। कुछ लोग इंतजार में थे कि मरा हुआ आदमी भी दोबारा जिंदा हो जाएगा, जिस कारण उसकी अर्थी लेट उठी, पर उसकी आत्मा वापस नहीं आई। इस कलयुग में ना जाने इंसान आए दिन कितने पाप करता है। अगर आपको नहीं पता किस पाप के लिए गरुड़ पुराण में क्या सजा है, तो दिख रही सजेस्टेड वीडियो में क्लिक करें। जैसे आप सभी जानते हैं, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री को भी सिद्धि प्राप्त है भगवान हनुमान जी से, जिसका उपयोग वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगाते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसे लगी और आप इस कहानी से क्या सीखे। ऐसे ही और भगवान से संबंधित और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।